नमस्ते, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज दूदू। मैं आपको पढ़ा रही थी ब्रिटिश संविधान की परंपराएं, जिसमें मैंने आपको ब्रिटिश संविधान का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, परंपराएं किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। आज आपको जानना है कि परंपराओं के प्रकार कौन से हैं, कौन कौन सी परंपराएं ब्रिटिश संविधान में मानी जाती हैं। परंपराएं नीति वाक्य हैं, न कि विधियां, और जैसा कि डायसी का कथन है, एक नए और दस्तावेजी संविधान में उनमें से कुछ संभवतः विधि का रूप ग्रहण करेगी और अन्य लुप्त हो जाएंगी। संविधान की परंपराओं की पूरी सूची बनाना तो संभव नहीं है, क्योंकि अपने स्वरूप से ही वे वृद्धि और ह्रास की प्रक्रियाओं के बराबर बदलती रहती हैं। कहने का मतलब यह है कि परंपराएं समय अनुसार आती हैं और समय अनुसार लुप्त भी हो जाती हैं, या कई बार संयोग से भी पैदा हो जाती हैं। तो उनकी एक निश्चित सूची बनाना संभव नहीं है। फिर भी मोटे रूप से जो कितने तरह की परंपराएं हैं वो हम 4 प्रकार से मान सकते हैं। पहली है सम्राट से संबंधित परंपराएं, दूसरी है संसद से संबंधित परंपराएं, तीसरी है मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं, और चौथी है राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। सम्राट से संबंधित परंपराएं कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। पहला है, ब्रिटिश सम्राट लोक सदन में बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और उसी को प्रधानमंत्री भी नियुक्त करेगा। ये परंपरा जो है ये भारतीय संविधान में भी निश्चित रूप से सेम टू सेम पाई जाती है। भारतीय संविधान में भी संसद में लोक सदन में बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद वही या उसकी सलाह से ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो आप इस रूप में इसको याद कर सकते हैं कि ये भारतीय संविधान की विशेषता भी देखी जा सकती है। दूसरा है, सम्राट प्रतिनिधि मंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। ये भी एक परंपरा है, इसके बारे में भी मैंने पूर्व में अपने व्याख्यान में आपको बताया था। तीसरा है कि सम्राट को यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से विधेयकों पर वीटो प्राप्त है, परंतु पिछले 304 सालों से किसी भी सम्राट ने विधेयक पर अपने वीटो का प्रयोग नहीं किया है। अतः अब यह परंपरा ही बन गई है कि सम्राट अपने वीटो का प्रयोग ही नहीं करेगा। चौथा है कि सम्राट सारा प्रशासन कार्य अपने मंत्रियों के परामर्श से ही करेगा। पांचवा है कि सम्राट को यद्यपि लोक सदन को भंग करने का अधिकार सैद्धांतिक रूप से प्राप्त है, किंतु अब यह परंपरा स्थापित हो गई है कि सम्राट इस शक्ति का प्रयोग केवल प्रधानमंत्री की परामर्श से ही करेंगे। छठा पॉइंट है कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है। ये हैं कुछ परंपराएं हैं जो सम्राट से संबंधित परंपराएं कही जा सकती है। कुछ परंपराएं हैं जो संसद से संबंधित है। जैसे पहली है कि संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार आवश्यक रूप से होना चाहिए। दूसरा है कि लोकसभा का अधिवेशन जब अपील के न्यायालय के रूप में होता था, तब कानूनी लॉर्डों का उसमें अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। तीसरा है कि लोक सदन का अध्यक्ष, जिसे कि वहां पर स्पीकर कहा जाता है, राजनीतिक दृष्टि से निर्दलीय होता है। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाता है तथा अपने निर्णायक मत का प्रयोग बहुत कम और इस तरह से करता है कि सदन स्वयं ही निर्णय कर सके। चौथा है कि कानून बनने से पहले प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। पांचवा है कि धन विधेयक सबसे पहले लोक सदन में ही शुरू किया जाए। अब ये विशेषताएं जो है, ये संसद से संबंधित जो भी विशेषताएं हैं, ये हमारे भारतीय संविधान में भी आप मोटे रूप में देख सकते हैं। वही परंपराएं हैं जो यहाँ पर हैं, वही परंपराएं हैं जो संसद से संबंधित ब्रिटेन में भी व्याप्त हैं।